हेलो स्टूडेंट्स इन ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, एज प्रॉब्लम के मैंने आपके साथ 3 लेक्चर शेयर कर दिए थे, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4th वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में हम सिंपल डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं तो फिर आप इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप कोशिश किया करेंगे जितने भी लेक्चर्स मैंने दिए हैं आप उनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होगी तब भी आपको जब एंट्री टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इजीली उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, या वीकली टेस्ट में आ जाए या मंथली टेस्ट में आ जाए तो उसका सॉल्यूशन आप इजीली तभी फाइंड कर सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होगी। तो प्रैक्टिस आप अच्छे से करें, अपने पास इन सारे टॉपिक्स की हैंड रिटन नोट्स लाजमी बनाइएगा, ठीक है। बाद में जब हम लास्ट में कुछ रिवाइज करेंगे तो आपको वो हैंड राइटिंग नोट्स बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो इसकी वजह से अच्छे से प्रैक्टिस करें, हैंड राइटिंग नोट्स अपने पास लाजमी बनाएं और प्रैक्टिस करें बहुत ज्यादा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। अब सिंपल क्या करेंगे, जो मैं क्वेश्चन लिखूंगा फिर आप वीडियो को पॉज करेंगे, इसका सॉल्यूशन खुद फाइंड करेंगे, उसके बाद ही मेरा सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो आप ये काम करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर है आपका 1। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है द रेशो of A's and B's age is 3:7 and the difference of their ages and the difference of their ages, और दोनों के एजेस का डिफरेंस जो है वो क्या बन रहा है, is 16। फाइंड द एज ऑफ बी, फाइंड द एज ऑफ बी। अब आपको किसकी एज बतानी है, अब आपको एज बतानी है किसकी, बी की एज बतानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखें, ए और बी की एजेस का रेशियो आपको गिवन है 3:7, और रेशियो के क्वेश्चन मैंने आपको 3rd वीडियो लेक्चर में भी समझा दिए थे। ये थोड़े से डिफरेंस हैं, ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। एंड द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 16। तो यहां से आपको डिफरेंस पूछ सकता है, सम पूछ सकता है, जो चाहे वो पूछ सकता है। तो दोनों की एजेस का डिफरेंस 16 बन रहा है, तो बताओ बी की एज क्या होगी, ठीक है। अब देखें, अब सिंपल ए का रेशियो क्या है 3 और बी का रेशियो क्या है 7, ठीक है। फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ। तो यहां से अगर आप ए की एज चाहिए तो आप क्या करेंगे, एज क्या हो जाएगी, ए की एज होगी 3x, जस्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, 3x जस्ट मल्टीप्लाई कर दें। और यहां से आप देख सकते हैं बी की एज क्या होगी, बी की एज जो होगी वो होगी 7 को जस्ट x के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो 7x हो जाएगी। और दोनों की एजेस का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। अगर यहाँ पे होता है वर्ड सम तो सम मींस एडिशन, तो यहाँ पे डिफरेंस है तो इन दोनों की एजेस का डिफरेंस करें। अब यहाँ पे डिफरेंस आप 3x माइनस 7x नहीं कर सकते, अब क्या करेंगे 7x माइनस 3x, बड़ी वैल्यू में से आप छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां से आप क्या करेंगे 7x माइनस 3x, और दोनों के एजेस का डिफरेंस क्या बन रहा है 16 बन रहा है। ओके, यहां तक बात क्लियर है। अब 7x माइनस 3x तो ये होगा 4x इज इक्वल टू 16। अब x की वैल्यू चाहिए तो 4 को उस साइड फेंक दें तो ये होगा 4, और डिवाइड करेंगे तो यहां से x की वैल्यू क्या होगी 4, ठीक है। अब देखें x की वैल्यू आ गई 4। अब b की एज चाहिए तो b की एज क्या है 7x, तो आप क्या करेंगे 7 इंटू 4, x जस्ट उसमें पुट कर दें तो ये होगा 28। तो मतलब b की एज क्या होगी 28 ईयर्स। और अगर आपको a की एज चाहिए तो यहाँ से 3 इंटू 4 करके a की एज भी निकाल सकते हैं। तो 12 ईयर्स a की एज होगी और b की एज क्या होगी 28 ईयर्स। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे सम पूछा जा सकता है या डिफरेंस पूछा जा सकता है या थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन है द एज ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो, ठीक है। तो इन क्वेश्चन की आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, अपने पास इसके हैंड रिटन नोट्स लाजमी बनाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है द एज ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो। क्वेश्चन नंबर 2, द एज ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो, ठीक है। ए और बी की एज का जो रेशियो आपको गिवन है वो रेशियो है 2:5, ठीक है। एंड सी इज 7 ईयर्स ओल्डर देन ए, ठीक है। और सी जो है 7 साल बड़ा है ए से। इफ सम ऑफ देयर एजेस is 88, find the age of b, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी की एजेस का रेशियो आपको गिवन है 2:5, और सी जो है 7 साल बड़ा है ए से। तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप सिंपल फाइंड करेंगे। पहले तो आप फाइंड करें ए की एज क्या होगी, एज। तो रेशियो में से आप ए की एज फाइंड कर सकते हैं। पहला रेशियो फर्स्ट वाले का होगा तो ये होगा 2x ए की एज होगी, और यहां से ही आप b की एज भी निकाल सकते हैं। तो b की एज क्या हो जाएगी, b की एज होगी 5, और 5 के साथ x मल्टीप्लाई करवा दें, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वैसे ही है, ठीक है। अब आगे देखें, इफ एंड c इज 7 ईयर्स ओल्डर देन a। अब देखें अगर a की एज 2x है तो बताओ c की एज क्या होगी, क्योंकि c 7 साल बड़ा है a से। तो आप सिंपल क्या करेंगे, c की एज जो होगी, c's एज होगी 2x प्लस 7, एग्जैक्टली ये होगी। क्यों होगी, क्योंकि 2x किसकी एज है, a की एज है,
और सी जो है ए की एज में, एज की एज से यानी ए से 7 साल बड़ा है तो बड़ा होगा तो 7 आप उसमें ऐड कर देंगे। ओके, फिर आगे देखें, और तीनों की एजेस का सम 88 बन रहा है, तो तीनों की एजेस का सम, तीनों के एजेस का सम करें तो ये होगा 2x प्लस 5x प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 88। तीनों के एजेस का सम, सी की एज, बी की एज, ए की एज, तीनों के एजेस का सम हो गया। ठीक है, अब देखें ये होगा 5x 2x तो ये हो जाएगा 7x। ठीक है, 7x और 2x तो ये होगा 9x, 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 88। ठीक है, आगे देखें 7 को उस साइड जब आप शिफ्ट करेंगे तो आप देखें इसका सॉल्यूशन कैसे होगा आगे, तो ये होगा 9x इज इक्वल टू 88 माइनस 7, 7 को जब आप इस साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। और यहां से आप देखें कि 9x इज इक्वल टू ये होगा 81। ठीक है, और यहां से आपको x की वैल्यू चाहिए तो 9 को आप शिफ्ट कर दें तो x की वैल्यू होगी 81 डिवाइड बाय 9 और x की वैल्यू हो जाएगी 9। तो यहां से आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू 9 है, x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, तो आप चाहे b की वैल्यू फाइंड करें, चाहे a की करें, चाहे c की करें, जो चाहे आप फाइंड कर सकते हैं। आपको b की चाहिए तो b की एज क्या है 5x और x की जगह आप 9 पुट करें तो ये होगा 45, मतलब b की एज क्या होगी 45 होगी। और आप मुझे बताएंगे कि a की एज क्या होगी और c की एज क्या होगी, आप मुझे लाजमी बताइएगा वीडियो को रिएक्ट करके, इसका आंसर आप मुझे लाजमी बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ डिफरेंट कैटेगरीज के, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब जब मैं क्वेश्चन लिखूं तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसका सॉल्यूशन आप खुद फाइंड करेंगे, उसके बाद ही मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो आपके अपने पास रजिस्टर रखें और जो मैं क्वेश्चन लिखूं उसका आप पहले खुद सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 4, क्वेश्चन नंबर है आपका आई थिंक 3 है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ एजेस ऑफ 2 क्लास फेलोज, ठीक है, इज 24। ठीक है, दोनों के एजेस का प्रोडक्ट क्या है 24 है। if the older is 3/2 times of younger, मतलब older जो है वो younger की एज के 3/2 टाइम्स है। ठीक है, then the age of younger will be, तो आपको क्या बतानी है, younger की एज बतानी है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखें, इसके बाद इसका सॉल्यूशन करें। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, सम का मतलब होता है एडिशन। ये कुछ टर्म्स होती हैं, आप इसे अच्छे तरीके से जान लें। प्रोडक्ट ऑफ 2 एजेस, ठीक है, 2 क्लास फेलोज की एजेस का प्रोडक्ट, तो आप सिंपल क्या करेंगे, पहले वेरिएबल सेट करें। ठीक है, ओल्डर की सपोज करें आपने एज रखी x, ओल्डर की एज को x मान लिया और यंगर की एज को आपने क्या माना, यंगर की एज को आपने y माना। अब देखें प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, दोनों के एजेस का मल्टीप्लिकेशन क्या बन रहा है, मतलब x इंटू वाई क्या बन रहा है 24 बन रहा है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लें। ठीक है, इसके बॉक्स में रख के इसका इक्वेशन नंबर 1 माने, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी। आगे देखें, इफ द ओल्डर, अब ओल्डर जो है मतलब x जो है वो 3/2 टाइम्स है किसके, y के, मतलब x जो है वो 3/2 टाइम्स है y के। ऐसा हम कह सकते हैं कि ओल्डर की एज जो है वो यंगर की एज के 3/2 टाइम्स है, और x हमने ओल्डर की एज को माना था, y हमने यंगर की एज को माना था, तो x बराबर होगा 3/2 टाइम्स ऑफ y। और ये x की वैल्यू, ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में x की जगह पुट कर सकता हूं। मैं क्या करूंगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ये x की वैल्यू, आप ये वैल्यू जो है x की आप यहाँ x की जगह पुट करेंगे, तो यहाँ x की जगह जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या होगा 3/2 ऑफ y इंटू y इज इक्वल टू 24। यहां तक बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब सिंपल मैंने क्या किया है, ये x की वैल्यू सिर्फ x की जगह मैंने पुट करी है बस। ठीक है, अब देखें, अब ये होगा 3 y को y के साथ मल्टीप्लाई, जैसे आप x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर आता है, y को y के साथ करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, तो ये होगा 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये 2 जो डिवाइड कर रहा है आप इस साइड शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेगा 24 से। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 आप इस साइड शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 को एज इट छोड़ दें और y को y के साथ, तो ये होगा y स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होगा 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 48। ठीक है, तो यहां से आपको y स्क्वायर चाहिए तो 3 को आप डिवाइड करवा दें तो ये होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाय 3। ठीक है, और जब आप 48 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये होगा y स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16। अब देखें, अब हमें y स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए y की वैल्यू, तो आप सिंपल क्या करेंगे, इस स्क्वायर को जब आप उस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये y की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 16। ठीक है, वैसे ही जो स्क्वायर आप उस साइड शिफ्ट करेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाता है, और इस स्क्वायर रूट को जब आप शिफ्ट करते हैं तो स्क्वायर बन जाता है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि यहां से आपको वैल्यू क्या मिलेगी 4। ठीक है, क्योंकि इस 16 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है, मतलब जो यंगर क्लास फेलो है उसकी एज क्या है 4 इयर्स, और दोनों की एज का प्रोडक्ट 24 बन रहा है, तो आप मुझे बताएंगे कि ओल्डर की एज क्या होगी, मतलब x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आप मुझे लाजमी बताइएगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, लास्ट एक क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिखने के बाद आप सिंपल वीडियो को पॉज करेंगे और इसका सॉल्यूशन आप खुद फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद ही आप मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन है कि इफ द एजेस ऑफ अली एंड अहमद, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 4, द एजेस ऑफ अली एंड अहमद आर इन रेशो, ठीक है, आपको रेशो गिवन है, आर इन रेशो जो आपको गिवन है वो है 7:4, ठीक है। इफ द सम, अब सम का क्वेश्चन आ गया, इफ द सम ऑफ देयर एजेस, ठीक है, दोनों के एजेस का सम मींस एडिशन, सम ऑफ द एजेस इज 55, ठीक है, दोनों के एजेस का सम 55 है, फाइंड द एज ऑफ अली। अब आपको सिंपल क्या करना है, अली की एज फाइंड करनी है, ठीक है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप सिंपल रेशो में क्या करेंगे, फर्स्ट रेशो जो है फर्स्ट वाले के साथ और सेकंड रेशो सेकंड वाले के साथ, यहां से आप एज फाइंड करेंगे। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको अली की एज चाहिए तो आप सिंपल क्या करेंगे, अली की एज मींस अलीज एज जो होगी वो होगी 7x, ठीक है। और अगर अहमद की एज चाहिए तो अहमद की एज क्या हो जाएगी, अहमद एज होगी 4x, ठीक है, 4 के साथ जस्ट x मल्टीप्लाई करवा दें, 7 के साथ जस्ट x। फिर आगे कह रहा है कि इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 55, यानी दोनों के एजेस का सम, तो 7x + 4x इज इक्वल टू 55, दोनों के एजेस का सम 55 है, तो आप ऐड करेंगे इन दोनों को, तो 7x 4x ये होगा 11x इज इक्वल टू 55, और यहां से अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो ये होगा 55 डिवाइड बाय 11, तो यहां से x की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 5, ठीक है। अब देखें x की वैल्यू आपको मिल गई, अगर x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली तो आप चाहे अली की एज या अहमद के दोनों की एज आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि अली की एज क्या होगी, तो अली की एज है 7x, तो 7x की जगह आप 5 पुट करें तो ये होगा 35, ठीक है। 35 ईयर्स किसकी एज होगी, अली की। और आपको अहमद की एज चाहिए तो 4 × 5 करेंगे तो 20 ईयर्स किसकी एज आ जाएगी, अहमद की एज आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे डिफरेंट कैटेगरीज के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन क्वेश्चन की आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।